Hello bachcho, let's read out the question. When light travels from an optically denser medium to rare medium, why does the critical angle of incidence depend on the color of light? So let's see the solution. But before of it, let's see the key concept which we are going to use here for this question. So generally, it is talking about the critical angle of incidence, which formula is given by C is equals to sine inverse of N2 by N1, where N2 and N1 are the refractive index of medias. Okay, so let's see the solution. So यहाँ बोल कह रहा है कि लाइट ट्रैवल करती है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। सो उसका जो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कलर ऑफ लाइट पर डिपेंडेंट है। तो ऐसा क्यों है, उसके बिहाइंड में क्या रीजन है, दैट रीजन वी हैव टू स्टेट हियर। सो जनरली यदि मैं कंसिडर कर लूं कि एक मीडियम एयर है, ठीक है, और दूसरा कोई भी मीडियम है, लेट्स से वाटर, ठीक है, दूसरा मीडियम वाटर है, तो जनरली एयर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर सिंपली मैं क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला किस तरीके लिख सकता हूँ, सी विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय एन के फॉर्मूला, ओके, where n is indicating the refractive index of respective medium. Now, if you see, this critical angle of incidence is inversely proportional to this refractive index, यानी कि lower the refractive index, higher the critical angle. Refractive index यदि lower होता है, so जो critical angle of incidence है वो higher होगा, and when refractive index will be higher, in that case the critical angle of incidence will be lower, because both are inversely proportional here. But as you know that the refractive index is also given by the formula of C by lambda, where C is the speed of light in vacuum and lambda is the wavelength of light. So यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो n है, that means refractive index is inversely proportional to the wavelength of light, means greater the wavelength, lower the refractive index, lower the wavelength, greater the refractive index. यानी कि अगेन n किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है, लैम्डा के। सो इसके करस्पॉन्डिंग यदि हम यहाँ पर देखें, सो जो क्रिटिकल एंगल है वो लैम्डा के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। दिस मीन्स दैट यदि वेवलेंथ ग्रेटर होंगी, सो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होगा, ग्रेटर, एंड इफ इट इज लोअर देन द क्रिटिकल एंगल विल बी लोअर। सो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिटिकल एंगल किस पर डिपेंड हो रहा है, वेवलेंथ पे, और ये वेवलेंथ हम किससे डिसाइड करते हैं, बाय द कलर ऑफ लाइट, ठीक है। सो इस कारण से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि द critical angle of incidence is depend on the color of light, क्योंकि जिस लाइट का कलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैसी वेवलेंथ होगी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वेवलेंथ उसका वैसा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर वी आर हैविंग द टू लाइट्स, एक हो गई रेड एंड सेकंड वन हो गई वायलेट। सो जनरली मैं यदि वेवलेंथ की बात करूं फॉर रेड, वो क्या होती है, वो ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ वायलेट रे। सो यदि लैम्डा ग्रेटर होगा, जिस भी लाइट का ग्रेटर होगा, सो उसके लिए क्रिटिकल एंगल भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। और यदि जिस लाइट का वेवलेंथ कम होगा, सो उसके अकॉर्डिंग जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट होल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किस पर डिपेंडेंट हो रहा है, कलर ऑफ लाइट पर। So this is what all about this question, which we have done by using the concept of critical angle.
So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.